भारत की अध्यक्षता का था आखिरी दिन, भिड़ गया संयुक्त राष्ट्र संघ से, मची खलबली। अचानक से पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश, यूएई, रूस, ऑस्ट्रिया भी आ गए साथ। भारत की स्थायी सदस्यता का कर दिया ऐलान। अध्यक्ष पद को छोड़ने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को दी आखिरी चेतावनी, मान लो भारत की बात नहीं तो यूएन बस रह जाएगा महत्वहीन संस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। G20 जगह लेने की कर रहा तैयारी। G20 का भारत बन चुका है अध्यक्ष। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल लगभग खत्म हो गया, लेकिन भारत के जाते जाते ऑस्ट्रिया, रूस, बांग्लादेश, मोरक्को, यूएई की ओर से भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा बयान आ गया, जिससे यूएन में खलबली मच गई। इस वक्त यूनाइटेड नेशन में चीन को छोड़ दे तो 4 स्थायी देश रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और साथ ही पूरे अस्थायी देश भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं। उधर जिस तरीके से हर रोज यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट आ रही है, उससे अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि अब दोबारा भारत यूएन में लौटेगा, तब भारत को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो बयान दिया है और जिस तरह से फटकार लगाई, उसे आसानी से यूएन भुला नहीं पाएगा। दुनिया ने पहले भारत का नाम तो सुना था, लेकिन अब भारत के अड़ियल रवैये को देख लिया है। भारत ने जो बातें यूएन को लेकर बोली है, ऐसे बयान देने की किसी भी देश में हिम्मत नहीं है। यूनाइटेड नेशन में आखिरी दिन जब भारत की शेरनी रुचिरा कंबोज ने दहाड़ना शुरू किया, तो यूनाइटेड नेशन में बैठे रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों को ऐसा लगा जैसे उनकी आवाजों को किसी ने खींच लिया हो और उनके मुंहों से एक शब्द भी नहीं निकल रहा हो। दरअसल यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया भर में शांति कायम करने के उद्देश्यों से किया गया था, लेकिन यह जग जाहिर है कि इसमें शामिल स्थायी देश अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया था। कहा जाने लगा कि अब दुनिया में कोई भी विवाद नहीं होगा और ना ही कोई युद्ध होगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे बड़ा यूनाइटेड नेशन को और क्या प्रूफ चाहिए। उधर भारत अभी तक यूनाइटेड नेशन में एक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल था, जिसका कार्यकाल इसी दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जाते जाते भारत की यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने स्थायी सदस्यता की मांग रखी थी। यूनाइटेड नेशन के मंच से अब भारत जा रहा है, लेकिन भारत ने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया, उसको कभी भी यूनाइटेड नेशन भुला नहीं पाएगा। वहीं जब रुचिरा कंबोज आखिरी दिन यूनाइटेड नेशन के मंच से अध्यक्ष के रूप में बोल रही थी, तभी अचानक यूएई, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, रूस और मोरक्को के प्रतिनिधि खड़े हुए और जमकर तालियां बजाने लगे, जिसको देखकर यूनाइटेड नेशन में बैठे सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य हैरान हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आया था। जब तक वे कुछ समझ पाते, तब तक रुचिरा कंबोज ने दहाड़ना शुरू कर दिया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने अपने उपयोग के लिए केवल यूनाइटेड नेशन का गठन नहीं किया था, बल्कि हमने दुनिया भर की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन की बात की। हमने आतंकवाद जैसे विषय के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच नहीं किया। जबकि भारत पाकिस्तान के आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कराने को लेकर यूएन में प्रस्ताव पेश करता है, तो वीटो पावर रखने वाला एक स्थायी देश चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं पर खारिज करा देता है। वैसे देश को वीटो पावर दिए जाने का क्या फायदा है? चीन एक ऐसा देश है जो खुद यूनाइटेड नेशन का ही विलेन बना है। दरअसल रुचिरा कंबोज जब अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बता रही थी, उन्होंने जब बताया कि भारत कभी भी दुनिया के हित में कार्य करने से पीछे नहीं हटा, तभी दुनिया के कई देशों ने भारत को खड़े होकर अभिवादन किया। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कौन से देश ने भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ बोला है। ऑस्ट्रिया के स्थायी प्रतिनिधि अलेक्जेंडर मासिक ने बताया कि भारत जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन में 2 सालों तक काम किया है, इससे पूरा ऑस्ट्रिया भारत से काफी प्रभावित हुआ है और ऑस्ट्रिया भारत का फैन बन गया है। ऑस्ट्रिया के बाद रूस के सचिव ने भी भारत की जमकर तारीफ की। बताया कि भारत ने जो कुछ भी किया, इससे कोई और देश नहीं कर सकता। वहीं हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल ने कहा कि इस पूरे महीने में जिस तरीके से भारत के
पक्ष और दुनिया की चिंताओं को भारत की रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन में रखा, उसके लिए मैं रुचिरा को धन्यवाद देता हूं। इन देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अबू साहब ने भारत की आतंकवाद को लेकर तीखे अंदाज का जमकर समर्थन किया। दोस्तों, यह थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत की ओर से एलएसी सीमा पर एक खतरनाक हथियार की तैनाती की तैयारी की गई है। जिस तरीके से हर रोज भारत की ओर से सीमा पर खतरनाक हथियारों की सप्लाई की जा रही है, उसको देखकर लग रहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है, पर यह तनाव युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत अपनी अंतिम तैयारी में जुटा हुआ है। चीनी झड़प के बाद भारत की ओर से एलएसी बॉर्डर पर अलग अलग हथियारों की तैनाती की जा रही है। इस कड़ी में भारत की ओर से पहली बार टैक्टिकल मिसाइल को लद्दाख भेजा जा रहा है। दरअसल भारत की ओर से 150 से 500 किलोमीटर के एरिया में बेहद सटीकता से टारगेट पर निशाना लगाने के लिए प्रलय मिसाइल की तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में भारत की ओर से पहली बार टैक्टिकल मिसाइल को लद्दाख भेजा जा रहा है। दरअसल भारत की ओर से 150 से 500 किलोमीटर के एरिया में बेहद सटीकता से टारगेट पर निशाना लगाने के लिए प्रलय मिसाइल की तैनाती की जा रही है, जिसका पिछले साल दिसंबर में ही सफल परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने दिखा दिया था कि युद्ध की स्थिति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और तभी से इस मिसाइल को शामिल किए जाने की कवायद जारी थी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रात में भी बेहद सटीकता से निशाना लगाने की काबिलियत रखती है। आपको बता दें कि जमीन से जमीन में मार करने वाली इस मिसाइल के निर्माण की प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी। इस मिसाइल को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने इसकी स्पीड को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसकी स्पीड शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाली है। वहीं चीन ने पहले भी सीमा पर टैक्टिकल मिसाइल तैनात कर रखे हैं, जिसे डोंगफेंग के नाम से जाना जाता है। चीन के पास 12 डोंगफेंग मिसाइलें हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की टैक्टिकल मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के पास गजनवी 11 और शाहीन मिसाइल है, लेकिन भारत की प्रलय मिसाइल इन सब से कहीं ज्यादा घातक है। प्रलय मिसाइल की फीचर्स की बात करें तो इसका वजन 5 टन के आसपास है, जो जमीन से जमीन में मार कर सकती है। इस मिसाइल से 500 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक पेलोड के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। वहीं यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी हमले और रडार को चकमा देने की काबिलियत रखती है, क्योंकि एक दूरी के बाद यह अपने रास्ते को भी बदल सकती है। इस मिसाइल का उपयोग किसी इंटरसेप्टर मिसाइल को मार गिराने में किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाए गए हैं। उधर भारत में रॉकेट फोर्स बनाने पर भी काम चल रहा है। इन रॉकेट फोर्स के जरिए ही सीमा पर मिसाइलों की तैनाती की जाएगी और इनके द्वारा ही किसी भी मिसाइल को फायर किया जाएगा।